हाँ तो आइए आज के इस वीडियो में एक बार आप सबका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिर से जो दो ऐसा क्वेश्चन जो 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के लिए। और इसी टाइप का हमारे क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है और इस बार भी आशा कर रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में आज का इस वीडियो का हम यहीं से शुरू करते हैं। कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करें। आज के इस वीडियो में सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कह रहा है यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो a और b का मान निकालना है। क्या निकालना है? a और b का मान निकालना है। तो इसको काफी आसान है। प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, जो विधि आपको ऐसा लगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। लिखेंगे पहले क्या, 2a प्लस 3b बराबर 8 हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 3a माइनस 4b बराबर -5 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलिए एक से चलते हैं। इससे देखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। क्या हमारा 2a प्लस 3b बराबर 8, इसको इस साइड भेजते हैं तो 2a बराबर 8 माइनस 3b बचेगा और एक इसको लतियाएंगे तो यहाँ जाएगा, यानी भेजेंगे इधर तो a बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 3b बटा कितना 2 हो जाएगा। ए का मान हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। यस सर हो गया। चले आगे। यस सर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे ए का मान समीकरण ये वाला यानी 2 में रखने पर ए का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर देखते हैं क्या आता है। देखिएगा सेकेंड ये है तो 3 है। ए का मान क्या है हमारा 8 माइनस 3b बटा 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। माइनस यहाँ पे 4 बराबर क्या हो गया हमारा -5। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। यस सर चलिए। देखिए 3 8 3 का कितना, 8 3 का 24 माइनस 3 3 9b बटा 2 माइनस 4 यहाँ पे b है ना, 4 क्या है b है, 4 क्या है b है, -4b बराबर -5। एलसीएम लेंगे दोनों का। इसके बट्टा में क्या है, इसके बट्टा में 1 है। एक और 2 का एलसीएम लेंगे, लेंगे ना एलसीएम? यस सर लेंगे। चलिए लेते हैं। एक और 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 24 माइनस 9b माइनस, देखिएगा 2 कम 2 2 बार में 2 दूना 4 दूना 8b बराबर कितना -5 बराबर -5। अब इसको इस साइड में भेजेंगे, जाएगा उस साइड में? यस सर जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 24 माइनस 9b माइनस 8b कितना भी -17b बराबर जाएगा इधर, क्या गुना होगा तो -10 हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। अब इसको इस साइड भेजते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 24 भेजेंगे उस साइड तो हमारा क्या बचेगा -17b बराबर -10 प्लस में इस साइड जाएगा तो -24, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा -17b बराबर -34, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको यहाँ से भेजेंगे इस साइड में, यस सर भेजेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा b बराबर हमारा हो जाएगा -34 बटा -17 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 17 दूना 34, इसीलिए हमारा b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। b का मान 2 आ गया। अब क्या निकालना है हमको, a का मान निकालना है तो यहाँ पर रख देते हैं b का मान। इसमें लिखेंगे इसको मानते समीकरण नंबर 3। क्या लिखेंगे, लिखेंगे b का मान b का मान b का मान b का मान समीकरण समीकरण कौन सी में 3 में रखने पर, क्या करने पर 3 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। तो देखते हैं यहाँ पे तो हमारा a बराबर क्या हो गया हमारा 8 माइनस 3b। 8 माइनस 3b कितना है बोलिए, तो b का मान 2 है, गुना 2 बटा क्या है, देखिए तो यहाँ पे बटा 2 है तो बटा 2 रहेगा, बटा 2 कर दिए। बोलिए a बराबर कितना हो गया हमारा 8 माइनस 3 दूना 6 बटा 2। तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 8 में 6 हो गया 2 बटा 2 कट जाएगा, इसीलिए हमारा a बराबर क्या हो जाएगा एक बार में कटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारा a का मान कितना आ गया 1 आ गया, b का मान 2 आ गया। a का मान 1 आ गया, b का मान 2 आ गया। हमारा 1 नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही है। बोलिए हमारा पहला नंबर आंसर इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। चले आगे, चलिए चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए जल्दी। हाँ तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए देखते हैं। कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है
तो कह रहा है ए में संगत, बी में असंगत, सी में आश्रित, डी में इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिए। क्या है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरा क्या है, मान लीजिए हमारा एक है। दूसरा क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इसलिए बना रहा है जब ऑब्जेक्टिव जैसा, ठीक है। माइनस 6y बराबर 9 है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, पहले इसको बैठा दे कितना आ रहा है, 2/4 बराबर माइनस 3 माइनस 6 बराबर 8/9। देखते हैं, ये हमारा 1/2 प्लस हो गया हमारा 1/2, तो हमारा नहीं कटेगा। क्या हो गया हमारा 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9, यानी यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। तो बोलिए क्या होता है इसका, इसका क्या होता है ग्राफ, इसका बताइए, इसका कोई क्या कितना हल होता है, बोलिए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 का, तो कितना हल होता है बोलिए। इसका बाबू कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता। क्या होता है इसका, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। जो ग्राफ होगा इसका कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा इसका, तो जो ग्राफ इसका होगा क्या होगा, समानांतर होगा। जब कोई हल नहीं होता क्या होगा, समानांतर होगा, ये असंगत हो, क्या होगा, असंगत होगा। पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़ के आए होंगे, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है। चलिए क्या होगा हमारा, असंगत होगा, क्या होगा, यानी कि बी नंबर है हमारा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, यस सर। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है हमारा अगला प्रश्न, बोल रहा है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। ऑप्शन ए में संपाती सरल रेखा है, ऑप्शन बी में समानांतर सरल रेखा है, ऑप्शन सी में प्रतिच्छेदी सरल रेखा है। इसी तीन में से कोई ना कोई होगा, ये तो इनमें से डी को होगा ही नहीं, ठीक है। या तो ये, या तो ये तो ये। देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या हमारा 2x प्लस 3y बराबर 4, मान लीजिए हमारा एक नंबर हो गया। क्या हमारा 4x प्लस 6y बराबर 12, मान लीजिए हमारा 2 नंबर हो, ठीक है। चलिए अब A1 बटे देखते हैं कौन कौन आ रहा है। तो 2/4, 2 हाई नीचे 4, ठीक है, हाई 3 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है, बराबर 4/12। देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 3 12। ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 बराबर है 1/2 के, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये बराबर है, बोलिए तो 1/3 के नहीं है। यानी कि क्या हुआ हमारा, हमारा क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही आया था हमारा, ठीक है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, क्या होता है बोलिए। अभी आपको बताया है कि जो इसका ग्राफ होगा क्या होगा, समानांतर रेखा, नहीं बताया था अभी। जो ग्राफ होगा, ग्राफ इसका क्या होगा, समानांतर रेखा होगा, समानांतर रेखा, ठीक है। समानांतर सरल रेखा है। देखिए बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका हल कितना होगा, कौन हल नहीं होगा, कैसे करेगा, मतलब इस ग्राफ कैसे रहेगा, मतलब कैसे करेगा, इसे ग्राफ जो काटेगा नहीं काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, इसका ग्राफ जो होगा क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। बोलिए कोई दिक्कत, समानांतर होगा प्रतिच्छेद करेगा, क्या बोल रहे हैं, समानांतर होगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, क्या करेगा, समानांतर होगा, क्या करेगा, इसका ग्राफ समानांतर होगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस y प्लस 2 बराबर कितना 0 के कितने हल है, कितने हल है। बाबू ध्यान दीजिएगा, इसे बहुत सारा क्वेश्चन है, सुनिए पहले बताते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। अगर क्या रहे हमारा A1/A2 बराबर रहे B1/B2 बराबर रहे C1/C2। A1 A2 तब समझिए जा रहा है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 का, तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। जरूरी नहीं है, ये भी हमारा A1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये अगर ऐसा रहे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तीनों का तीनों क्या रहे आपस में, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ठीक है। इसका होगा अनेक हल होगा, कितना हल होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे, कितने हल, अनेक हल, ठीक है। अब देखिए जब अनेक हल होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ इसे हम संपाती रेखा होगा, कैसा होगा, संपाती रेखा, कैसा होगा, संपाती रेखा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ये हमारा हल कितना होगा, तो हमारा हल होगा अनेक, ठीक है। और क्या होगा, असंगत होगा, क्या होगा, बल संगत, क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा, ठीक है।
अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 रहे तो। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए क्या रहा है हमारा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं, यही नहीं रहे, ठीक है, बराबर हो हमारा C1 बटा C2 के, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, या इसको बोलते हैं अद्वितीय हल होगा। ठीक है, केवल एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा इसका, जाहिर सी बात है, जब एक हल होगा तो ऐसे ग्राफ काटेगा इसका, कहीं ना कहीं एक जगह, एक जगह काटेगा, दो जगह नहीं काटेगा, यानी क्या करेगा, प्रतिच्छेदी कर, क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, यानी जो ग्राफ होगा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चले। यस सर, ग्राफ हमारा हो गया। अब जब काट रहा है एक, कम से कम इसका एक को हल है ना, क्या ये भी संगत या असंगत, इसे भी हमारा क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। और तो वो बताई भी कहीं आप क्या, कि अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं, बराबर है क्या, बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 का, तीसरा क्या होगा हमारा, एक भी हल नहीं होगा इसका, इसका हमारा एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं, जब एक भी हल नहीं होगा तो ग्राफ इसका क्या होगा, समानांतर होगा, ग्राफ क्या होगा इसका, ग्राफ इसका क्या होगा, समानांतर होगा, क्या होगा, समांतर होगा, समानांतर। ठीक है, और जब समानांतर होगा ग्राफ, ये क्या होगा, असंगत होगा, काटेगा ही नहीं कहीं, असंगत। ठीक है, चलिए, याद है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, तब आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया होगा इसको नोट डाउन, मिटाते हैं इसको, चलिए मिटाते हैं इसको, आते हैं अपना क्वेश्चन पे तब। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि क्या 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर क्या 0। ठीक है, और क्या हमारा 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं हमारा, तो 2 बटा 3 बराबर क्या 3 बटा वाई के गुणांक में 1 है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे 1, क्या है बराबर 1 बटा 2। बोलिए कटना तो है नहीं, क्या 2 बटा 3 के बराबर होता है, 1 बटा 3 नहीं होता है, तो ये भी हमारा बराबर नहीं है, तो हमारा क्या, पहले हमारा A1 बटा A2 बराबर नहीं है, इसको नहीं, जब ये हमारा हो जाएगा तो हम देखेंगे नहीं। ठीक है, हम इसको नहीं देखेंगे, यानी कि हमारा A1 बटा A2 बराबर नहीं है क्या, B1 बटा B2 के, जब यही हमारा बराबर नहीं है तो बोलिए A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 क्या होता है, बोलिए इसका कितना हल होता है, A1 बटा अभी लिखवाए थे, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, तो इसका कितना हल होगा, बोलिए इसका केवल और केवल एक हल होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, हो जाएगा। ग्राफ पूछेगा इसका, तो ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, जल्दी कीजिए। हाँ, तो आइए चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल है। कितना हल है, अनंत। जब अनंत हल होगा तो हमारा क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा क्या है, हमारा x प्लस 2y बराबर 3, ये हमारा 1 हो गया, 5x प्लस के वाई बराबर 15 हमारा 2 हो गया। ठीक है, बनाएंगे इसको ऑब्जेक्टिव से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 है तो हमारा 1 बटा 5 बराबर, कह रहा है कि अनंत हल है, तो हमारा 2 बटा के हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 3 बटा 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब अनंत हल बोल रहे तो हमारा मान ई दो हम ले लिए एक साथ में, चाहे ई दो हम ले लिए एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले इसको लेकर देखते आता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा हमारा के गुना 1, कैसे गुना कितना है, के गुना 1 बराबर कितना 5 दूना 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। इसे भी हमारा उतना ही आएगा सिंपल, देखिएगा अगर ई दोनों, तो हम इसको हम छोड़ देते हैं, ई दोनों टर्म को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 15 दूना, ध्यान दीजिए 3 गुना के 3 के बराबर 15 दूना 30, 3 जाके इधर क्या होगा, के बराबर हमारा कितना हो जाएगा 30 बटा 3, कट जाएगा हमारा 10 बार में, इसीलिए हमारा के बराबर कितना आ जाएगा, बोलिए 10। देखिए तो इसमें अभी 10 आ गया, 10 आ गया, 10 हमारा है इसमें, हाँ बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या बना जाए, बन जाएगा, बोलिए हाँ सर बन जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ, तो आइए चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पी के किस मान के लिए पद
2p+1, 13, 5p-3 समानांतर श्रेणी में है। यानी क्या बोल रहा है, जो दिया हुआ है हमारा क्या एक समानांतर श्रेणी है, तो हमको p का मान निकालना है। ठीक है, क्या दिया हमारा, दिया है क्या दिया है हमारा, बोलिए तो हमारा क्या दिया है कि 2p+1, कितना 13, 5p-3, हमको यही ना दिया है। यस सर, यही दिया। क्या निकालना है हमको, पी का मान निकालना है। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एपी में है। एपी में है तो डी का मान कैसे निकलते हैं, बोलिए ये एपी में है अगर, तो हम क्या निकालते हैं, डी। डी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं डी, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो घटाते हैं इसको और इसमें जो घटाते हैं इसको, ध्यान दीजिए क्या करते हैं इस देखिए में, 5p-3 माइनस कितना 13 बराबर क्या होगा हमारा 13 बराबर होता है। ठीक है, दोनों का दोनों क्या होता है, बराबर होता है, डी निकालते वैसे ही। ठीक है, 13-2p+1, अगर आप लोग पढ़े होंगे एपी तो आप लोग जानते होंगे कैसे डी निकलता है। ठीक है, चलिए हमारा 5p क्या हो गया, हमारा 5p-3 -13 बराबर 13 प्लस इंटू माइनस क्या -2p माइनस इंटू प्लस क्या -1। कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए देखते हैं। पी वालों के एक साइड भी ना, पी वालों की एक साइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 5p और 3p माइनस में 3p 13p माइनस में क्या होगा हमारा 16p। अपन इसको लाते हैं इधर, ये -2p है, इधर क्या होगा +2p हो जाएगा बराबर 13 में से एक घट गया हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। और देखिएगा -13p -3p क्या हो जाएगा -16p। इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा +16p 5 गो 2 गो 7 गो को p 7 गो p। ठीक है, बराबर क्या हमारा 12 और 16 28 कितना 28। ठीक है, 7 को भेजिए यहाँ पे आएगा हमारा, तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारा 28/7। ठीक है, 7 एकम 7 7 चौका 28, यानी कि इसीलिए हमारा p बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 इसमें दिया है 4, हाँ बी नंबर में हमारा क्या है 4। 4 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं सर, चले आगे। यस सर, इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिएगा, आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि ए एन समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश का एनवा पद है, तो A25 माइनस A10 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी A का 25वां पद, यानी जो इसका इस जो समानांतर श्रेणी दिया है इसका 25वां पद और 10वां पद का अंतर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आइए पहले देखते हैं क्या होगा हमारा 3, 8, 13, 18 डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। यस तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हमारा हो जाएगा 3, ए तो हमारा 3 हो गया। डी निकालना है तो 8 में से 3 घटा दीजिएगा, हमारा 8 - 3 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। डी भी निकल गया हमारा, ए भी निकल गया। तो ध्यान दीजिएगा, A25 पहले निकालते हैं, A25। तो A25 निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, A+24D। बोलिए कोई दिक्कत, जानते हैं ये फॉर्मूला, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। तो नहीं जानते हो तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी एपी का मतलब ध्यान दीजिएगा, पहला पद क्या होता है ए होता है। ठीक है, और उसी एपी का दूसरा पद हमारा होता है A+D, और उसी एपी का हमारा तीसरा पद होता है A+D और फिर प्लस एक और डी। उसी का तीसरा पद होता है A+D और प्लस एक और डी। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ये हमारा A+D हो गया। इसको अगर हम चाहें तो A+2D लिख सकते हैं, बोलिए यस सर। इसको हम चाहें तो A+3D लिख सकते हैं, बोलिए यस सर। ये पहला पद ए, दूसरा पद हमारा A+1D, तीसरा पद हमारा क्या A+2D, चौथे पेज हमारा A+3D। वैसे ही हमारा क्या 25 पर क्या होगा हमारा A+24D हो जाएगा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, चले आ गई। यस सर, ध्यान दीजिएगा, चलते ध्यान दीजिएगा। हमारा क्या हो गया A25 बराबर क्या हो गया हमारा, ए कितना है बोलिए तो 3 है, 3 + 24 गुना डी कितना है 5 है। तो हमारा A25 बराबर कितना हो जाएगा 3 + 24 5 4 5 20 4 2 8 2 10, यानी कि 120 होगा। कितना होगा 100 हमारा 20 होगा, 120 होगा। तो हमारा A25 बराबर 3 + 120 कितना हो गया हमारा 123 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, चले आगे, चलिए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारे A25 निकाल दिए। अब हमारा A10 निकालना पड़ेगा पहले। A10 बराबर क्या होगा, बोलिए आप ही लोग बोलिए क्या होगा A10 बराबर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यानी कि A+9D बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। A+9D, A+9 यानी कि 9D। तो हमारा A10 क्या हो जाएगा, हमारा A कितना है 3 + 9 गुना 10 कितना है बोलिए, D कितना है बोलिए तो D हमारा 5 है 5। तो हमारा A10 बराबर
3 प्लस 9 पचे 45, 9 पचे 45। तो हमारा ए 10 बराबर कितना हो गया 48 हो गया। निकालना क्या है हमको, ए 25 माइनस ए 10, तो निकालते हैं ए 25 माइनस ए 10 बराबर, ध्यान दीजिए क्या होगा, कितना हमारा 123, 123 माइनस कितना 48, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 गया हमारा 5, 8 5 13, 13 में से 8 गया हमारा कितना 5, ये हमारा 11 में 7 हो गया, कितना हो गया 7, तो कट गया, क्या कितना आ गया हमारा 75 आ गया, कितना आ गया, इसका आंसर 75 आ गया। देखिए देखिए, तो बी में हमारा है कि नहीं 75, कोई दिक्कत। चले आगे, चलिए चलते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ऐसा बहुत सारा प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है, इस साल भी आएंगे, तो अब टेंशन नहीं लीजिए, बनाते रहिए इसको। चलिए चलते हैं आगे। हाँ तो आइए अपना अगला प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद कितना है 25 है, कितना है इसका पांचवा पद कितना है 25 है। तो समानांतर श्रेणी का क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, जब सार्व अंतर यानी कि इसका क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी निकालना है, तो आइए निकालते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि क्या दिया हमारा दूसरा पद दिया है, यानी हमारा ए2 दिया है, कितना दिया है ए2 हमारा 13 दिया है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, ए2 को हम चाहें तो ए प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए बराबर 13, बोलिए कोई दिक्कत हो तो बोलिए, लिख सकते हैं, यस सर। अभी पिछले ही वीडियो में, पिछले ही मतलब क्वेश्चन में हम बताए थे आपको कि कैसे निकालते हैं डी, ठीक है। तो हम ए2 को बता दें, उसी में लिखे थे हम, देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, अगर याद नहीं हो तो ए प्लस डी लिखे थे हम ए2 को, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ए प्लस डी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी रखते इस साइड, डी बराबर क्या हो गया हमारा 13, अब ए प्लस में आने जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, कोई दिक्कत नहीं। चले आ गए, यस सर। ये और कहा इसका पांचवा पद कितना है 25 है, यानी कि क्या A5 कितना है 25, A5 टू 25, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या होगा A प्लस 4D बराबर 25, बोलिए कोई दिक्कत। A5 को हम A प्लस 4D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए यस सर लिख सकते हैं। तो हमारा A का A रहेगा प्लस 4, 4 का 4 निकालते हैं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। और डी का मान रखते हैं इसमें, डी का मान रखेंगे क्या होगा हमारा 13 माइनस ए बराबर कितना 25, कितना 25, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी डी के यहाँ भेज देते, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा ए का मान निकल जाता, ए का मान इसमें रखते सीधे यहाँ पे डी का मान आ जाता, ठीक है। हालांकि कोई बात नहीं, आगे तो देखते हैं, इसे भी बन जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे रखेंगे ए का मान। तो हमारा ए प्लस 4 13 से होगा 52 माइनस 4 ए बराबर कितना 25, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम ए का भी मान निकल जाएगा, इसे डी का भी निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो 52 पे भेजते हैं उस साइड, ध्यान दीजिएगा हमारा ए गो ए माइनस 4 गो ए कहोगे माइनस 3 गो ए बराबर 25, प्लस में 52 जाएगी तो क्या होगा माइनस 52, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस 3a बराबर घटाइएगा कितना आएगा, तो माइनस 27 आएगा, माइनस 27, 3 को भेजेंगे यहाँ पे आएगा, तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 27 बटा माइनस 3, कट जाएगा 9 3 का 27, यानी कितना हो गया हमारा, इसीलिए हमारा a बराबर कितना हो गया, बोलिए 9 का आ गया हमारा, a का मान निकाल लिए। अब a का मान रखते हैं इसमें, तो इसमें रखेंगे हम ए का मान लिखेंगे, ए का मान, इसको एक मान ले समीकरण, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। तो डी का कितना है, डी बराबर कितना है हमारा 13 माइनस ए यानी कि माइनस 9, ए का मान कितना आया है 9 आया, इसलिए हमारा डी बराबर कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी कि डी का मान कितना हो गया 4 हो गया, हमारा सार बनकर 4 आ जाएगा, 4 यानी कि हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम अगर चाहते हैं यहाँ पे तो हम ए को भेजते इस साइड, ए को भेजे इसको डी को भेज देते सीधे इधर इस साइड, और यहाँ पे ए प्लस 4D, ए का मान यहाँ पे रखते सीधा हमारा पहले डी ए का मान आता, बाद में हम ए का मान का जरूरत हमको था ही नहीं, लेकिन निकल गया तो निकल गया, ठीक है। डी कितना आ गया हमारा 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। चले आगे, यस सर, इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि पी a/2, 4 बिंदुओं a -6, 5 एवं b -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो a का मान निकालें, a का मान निकालें। यानी ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए क्या हो गया, एक लाइन हो गया, ये हो गया हमारा एक, ये हो गया हमारा बी। ए कितना दिया -6, 5, बी कितना दिया है -2, 3, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु, हाँ ठीक है मध्य में है ना, मध्य में है, ठीक है। बोल रहा है पी है, क्या है पी, जो कितना है
ए बाई 2,4 है। तो कह रहा है हमको ए का मानवा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हम एक लिखते फॉर्मूला, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा क्या, ये हमारा मान लीजिए हमारा एक्स हो जाता है, ये हमारा वाई हो जाता है, ठीक है। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ठीक है। और सुनिएगा, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो अगर हमको x निकालना होता था चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़े थे कि अगर हमको x निकालना होता तो हम क्या करते थे, x बराबर लिखते थे हम x1 प्लस x2 बटा 2। अगर y हमको निकालना होता तो हम क्या करते थे, y1 प्लस y2 बटा 2। अगर आप लोग भूल गए होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, यही हम पढ़, ठीक है। एक्स यानी कि हमको ए बाई 2 निकालना है। क्या निकालना है हमको, ए बाई 2 बराबर क्या होगा बोलिए, -6 यानी x1, यानी x1 यानी क्या -6 प्लस x2 यानी कि क्या -2, अब बाटा क्या, बाटा 2। यही करना है हमको। हमारा एक हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमारा ए बराबर ए बटा 2 बराबर कितना होगा, -6 प्लस माइनस क्या -2 बटा 2। ध्यान दीजिएगा, ए बटा 2 बराबर -6 यानी माइनस कितना 8 बटा 2, -4 आ गया हमारा। तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, -4 गुना 2 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8 दिया है। हाँ, हमारा ए नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे जल्दी से कीजिए नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ, तो आइए चलते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो, एक रैखिक समझते हैं यानी क्या हो, एगो बिंदु हो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, और एक ही मतलब सीधा एकदम क्या हो, सीधा हो बिल्कुल, एक रैखिक हो, क्या हो, एक के सामने एक, मतलब ऐसे नहीं हो, ये क्या हमारा एक रैखिक है। और अगर ऐसे रहता तो क्या होता है, बोलिए हमारा रैखिक होता, नहीं होता। ये होता तो हमारा क्या एक रैखिक नहीं होता, यानी एक ही सीधे मुंह उसको बोलते हैं एक रैखिक, ठीक है। क्या हो, एक रैखिक हो। तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिए। क्या हमारा तीनों के तीनों बिंदु क्या है, एक रैखिक है। तो ई मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। और इसका नियम कितना हो गया हमारा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लिखवाए थे आप लोगों को, मतलब अभी ऑनलाइन नहीं, हमारा जो भी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं सबको हम लिखवाए थे क्या, कि जब मतलब क्या जो जब तीनों बिंदु क्या तीनों जब ऐसी एक रैखिक हो तो लिखवाए थे हम क्या, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, 0। लिखवाए थे कि नहीं, बोलिए। यानी कि हमारा क्या फॉर्मूला था, हमारा था कि 1/2 इंटू x2 इंटू वाई x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस क्या x3 इंटू y1 माइनस y2। अब बराबर क्या लिखवाए थे, 0 लिखवाए थे। ये भी क्या हमारा 0 हो गया, कब, जब हमारा ये तीनों के तीनों क्या होता था, एक सीध में होता था तब, ठीक है। तो हमारा क्या होता था, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था, क्या क्षेत्रफल था, क्या होता था बोलिए, हमारा 0 होता था। क्या होता था, 0, यानी कि हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए आगे, चलिए चलते हैं, जल्दी कीजिए इसको। हाँ, तो आइए चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ए क्या -1 0, बी कितना 5 -2 एवं सी कितना 8 और 2 हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ये कितना हो गया हमारा, ए हो गया -1 0, बी कितना हो गया हमारा, बी हो गया 5 -2, सी कितना हो गया हमारा, सी हो गया 8 2, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, इसका केंद्रक, यानी कि ये होता है केंद्रक, इसको हमको निकालना है, ठीक है। मान लीजिए पी हो गया, ये हमारा क्या हो गया x, y, इसको हम क्या करना है, निकालना है। इसको हम बोलते हैं, मान लीजिए x1, y1, और इसको बोलते हैं हम क्या, इसी किसी को मान सकते हैं, इसको बोलते थे x2, क्या y2, इसको बोलते हैं हम x3, y3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का केंद्रक यानी कि x, त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होता है क्या, x बराबर, यानी कि x बराबर क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है। तो देखेंगे क्या, त्रिभुज का केंद्रक, आगे अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, लिखना नहीं, लिखना कोई भारी बात नहीं है। त्रिभुज का केंद्र कितना है हमारा,
पी हमारा क्या है, एक्स और वाई है, तो हम एक्स और वाई का मान निकाल देंगे, रख देंगे। एक्स बराबर क्या होता है हमारा, होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हमारा एक्स क्या है, x1 कितना है हमारा -1 प्लस x2 कितना है हमारा 8 x3 कितना है हमारा 5 बटा 3। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 8 को में से एक 7 7 5 12 12 बटा 3, यानी कि हमारा x कितना आ गया, 3 चौका 12, यानी कि हमारा x कितना आ गया, x हमारा 4 आ गया, x हमारा 4 आ गया। चलिए अब क्या निकालेंगे, अब y निकालेंगे, क्या निकालेंगे अब y। तो y में भी सेम टू सेम वही होता है हमारा, y बराबर क्या होता है, तो बाबू मेरे y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 4 नहीं, इसमें भी क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा y कितना हो गया, y1 यानी कि 0 प्लस y2 यानी कि 2 और प्लस क्या y3 यानी कि -2 बटा का 3 यानी कि 3, ध्यान दीजिएगा। तो y बराबर 0 प्लस 2 प्लस माइनस 2 बटा 3, भाई 2 2 घट गया, खत्म हो गया। तो हमारा y बराबर क्या आ गया, 0 बटा 3 बोले, अच्छा इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। 0 होता है सबसे बड़ा मैथ का हीरो, ठीक है। तो हमारा x का भी मान निकाल दिए, हम y का भी मान निकाल दिए। तो p कितना हो जाएगा हमारा, बोलिए p हमारा कितना हो जाएगा, x यानी कितना 4, y यानी कितना 0, यानी 4 कॉमा 0, 4 कॉमा जी हाँ, डी नंबर हमारा आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर, जल्दी कीजिए। हाँ तो आइए चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा, क्या है हमारा हमारा ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि इसका तीनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। कितना है हमारा, 12 सेंटीमीटर इसका क्या है, इसका क्या है हमारा, एक भुजा कितना है 12, ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई क्या होगा बोलिए, या तो यहाँ से लंब खींच दीजिए, या तो यहाँ से लंब खींच दीजिए, या तो यहाँ से खींच दीजिए, आपका मन। चलिए हम ऊपर से खींच देते हैं लंब, ठीक है, परपेंडिकुलम। ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, त्रिभुज का क्या निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, तो अब सुनिए पहले, ये हमारा 12 है, तो अब यहाँ से मान लीजिए हम m कर दिए, यहाँ से कितना 6 न होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। ये आधा पर क्या करता, समझिए भाई जीत करता है इस सामने वाले भुजा को, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, बोलिए पूरा हमारा आधा हमारा क्या होगा, 6 हो गया, पूरा हमारा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए ये हमारा 6 हो गया, हमको ऊंचाई निकालना है, और इसका क्षेत्रफल निकाल लें, क्या निकाल लें, इसका क्षेत्रफल, क्या निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। ऊंचाई निकालने के लिए क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार आधार हमारा हाई हो जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा m क्या है, ऊंचाई है, इसका क्या m क्या है हमारा, ऊंचाई है, ठीक है। हमको इसका कोई जरूरत ना है, कितना है 12 हमारा आधार है, इसका कितना है 12 हमारा इसका आधार है। निकालना क्या है हमको, इसका ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कितना आता है, लिखेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु इसका मतलब त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, गुना भुजा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। उतना अच्छे से नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑलरेडी 12 जाने वाला है, √3/4 भुजा कितना है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144 होगा, √3/4 गुना 12 यानी 144, 4 3 12 कर जाएगा, 4 3 12 2 24 4 24, यानी कितना हो गया हमारा 36√3 हो गया। क्या हो गया हमारा, त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब लिखेंगे क्या, फिर एक बार और, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल हमारा 1/आधार गुना ऊंचाई होता है कि नहीं होता है, ये सर होता है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ऊपर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कितना, 1/2 क्षेत्रफल कितना हमारा 36√3 बराबर 1/2 गुना आधार कितना है, आधार हमारा 12 गुना ऊंचाई यानी ऐसे हमको निकालना है, ठीक है। चलिए इसको भेजेंगे इधर, तो हमारा गुना होगा,
तो 72√3 हो जाएगा बराबर 12h होगा। 12 इधर आएगा हमारा, अरे इधर तो मैं क्या हो जाएगा बोलिए, 12 यानी 72√3 बटा 12 बराबर h हो जाएगा। ठीक है, 12 छक 72, इसलिए हमारा h बराबर क्या हो जाएगा 6 और √3 होगा कि नहीं होगा, बोलिए भाइयों, बोलिए मित्रों, होगा कि नहीं होगा। h बराबर 6√3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है इसमें 6√3। हाँ, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 6√3। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, चले आगे चलते हैं, जल्दी कीजिए इसको, चलते हैं आगे। हाँ तो आइए चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है समानांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। कौन पद, यानी 11th टर्म निकालना है इसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हमारा एपी क्या है। एपी हमारा क्या है, एपी हमारा है क्या, क्या है एपी, व्हाट इज एपी क्या है -3 -1/2 2 का 11वां पद निकालना है। ये हमारा क्या हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 3 हो गया, -3 3 नहीं -3, डी निकालते हैं पहले, डी कितना होगा हमारा, इसमें से घटाएंगे इसको, यानी -1/2 -3। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। डी कितना हो गया हमारा -1/2 माइनस कितना +3, ध्यान दीजिएगा। डी पर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, -1 प्लस 2 कम 2 2 3 6। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो गया हमारा 5/2 हमारा हो गया डी का मान। यानी कि हमको क्या निकालना है, एन बराबर क्या निकालना है हमको, एन कितना दिया हमको, एन दिया है 11, यानी हमको 11th टर्म इसका निकालना है। तो हमारा क्या होगा, ए 11 बराबर क्या होगा हमारा, चाहे इसे निकल देंगे, ए 11 का क्या होगा हमारा, बोलिए, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। ए 11 क्या होगा हमारा, ए +10 डी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी कुछ देर पहले आपने हमको पढ़ाया था कि ए 11 क्या होता है, ए +10 डी होता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की कोनो जरूरत ना है। ठीक है, तो हमारा ए 11 क्या हो जाएगा, ए कितना है बोलिए, तो हमारा -3 है। यस सर, -3 है, प्लस 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 डी 10 का 10 और डी कितना है हमारा 5/2 है, 5/2 लिख दिए। कट गया हमारा 5 दूना 10, तो हमारा ए कितना हो गया -3 प्लस 5 25। ठीक है, तो हमारा ए 11 कितना हो गया बोलिए, तो 25 में से 3 गया हमारा 22 आ गया आंसर, 22 इसमें दिया। हाँ, बी नंबर ही दिया, देखिए यहाँ पे, यस सर बन गया। ठीक है, इसका दूसरा भी तरीका था बनाने के लिए, हम एन का मान लेते, एन लेते हम 11, लगाते ए 11 बराबर ए +n -1 इंटू डी। ये हमारा ए 11 बराबर क्या होता है, ए -3, ए -3 प्लस एन कितना है हमारा 11 -1 का गुना 5/डी कितना है 2 है। ठीक है, तो हमारा होता -3 प्लस 10 गुना 5/2, कटाते हैं यहाँ पे कितना आता 5 आता, तो हमारा क्या होता -3 प्लस 5 25 बराबर कितना होता 22 होता हमारा आंसर। ऐसे भी 22 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। चले आगे, यस सर चलते हैं, इसको कीजिए नोट डाउन। ठीक है, हाँ तो बाबू लोग चलिए आते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है क्या कि समानांतर श्रेणी 41, 38, 35, डॉट 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 कितना 8 में पदों की संख्या यानी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमको क्या करना है, निकालना है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी हमको ए एन निकालना है। देखते हैं पहले ए निकालते हैं, कितना है हमारा ए कितना है हमारा ए कितना है, तो बाबू मेरे ए हमारा है 41। ठीक है, डी कितना हो गया हमारा, इसमें से घटाइएगा इसको यानी 38 माइनस 41 कितना 41, तो हमारा डी बराबर हो जाएगा 8 3 यानी -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी -3 हो जाएगा। और ए एन कितना है हमारा, एन निकालना है। ए एन कितना है हमारा, ए एन हमारा है, ए एन यानी कि हमारा कितना है 8 है, हमको निकालना का है एन निकालना है। तो हमारा एन बराबर क्या होगा वाट, ये वो फाइंड करना है। ठीक, देखिए क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होता है बाबू ए एन बराबर क्या होता है, ए एन यानी कि हमारा ए 8, इसे भी निकाल देते क्या, नंबर ऑफ टर्म निकालना हम क्या, ए एन बराबर क्या होता है हमारा, ए एन बराबर होता है हमारा क्या ए प्लस एन -1 आई इंटू डी। बोलिए होता है कि नहीं होता है, यस सर होता है। ए एन कितना दिया हमारा 8 दिया है, ए कितना दिया हमारा 41 दिया है। चलिए प्लस एन तो हमको दिया नहीं है, तो एन -1 इंटू डी कितना दिया बोलिए, तो -3 दिया है डी -3। कोई दिक्कत नहीं सर, इसको भेजते हैं इस साइड, या रहने तो उधर। ठीक है, हमारा 8 बराबर क्या आएगा, 8 बराबर क्या आएगा हमारा,
तो हमारा 41 प्लस आई इंटू क्या, ध्यान दीजिएगा, प्लस इंटू क्या, ध्यान दीजिए, -3 गुना प्लस एन कितना होगा, -3n, ठीक है। -3 गुना -1 कितना होगा हमारा, +3 होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको भेजते हैं इसका इस साइड, इसको जाते हैं इस साइड, 3 आएगा इस साइड, क्या होगा हमारा माइनस में, तो क्या होगा +3n बराबर 41 को 3 गो 44 गो, 8 है प्लस में आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, -8, तो 3n बराबर क्या होगा हमारा, घटेगा 8 तो कितना आएगा हमारा 36 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आएगा, आएगा। तो हमारा n कितना हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा, जाएगा यानी 3 बट्टा में, तो 36/3, तो 12 तिया 36, इसलिए हमारा n कितना आ गया, 12 आ गया, कितना आ गया 12, बोलिए n कितना आ गया, यानी नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना होगा, 12 को टर्म होगा 8 तक आने में, ठीक है। यानी हमारा ए नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, ठीक है। चले आगे, यस सर, चलिए इसको कीजिए नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो चलिए आते हैं अपना अगला प्रश्न पर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, समानांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, डॉट 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 के प्रथम 50 पदों का योगफल होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होगा हमारा योगफल, देखते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा एपी है 2, 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये हमारा एपी हो गया, इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा 2, ए बराबर हमारा हो गया 2, डी कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा 4 -2, इसलिए हमारा डी बराबर कितना भी हो गया, डी भी हमारा 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालना है हमको, प्रथम 50 पद, यानी हमारा एन कितना दिया है, एन हमारा 50 हो गया, ठीक है। तो हमको एस एन निकालना है, क्या निकालना है, एस एन, यानी सम ऑफ, क्या होगा सबका सब टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हमारा एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू एक डी फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, बोलिए यस सर होता है, ठीक है। तो हमारा एस एन कितना होगा, एस एन बराबर एन कितना है बोलिए, तो 50 है, तो 50/2 इंटू 2 का 2 गुना ए कितना है हमारा 2 प्लस एन कितना 50 -1 और गुना 2, ठीक है। कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं, 25 बार में, तो हमारा एस एन कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 दूना 4 प्लस 49 गुना 2, ठीक है। आगे देखते हैं एस एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 इंटू 4 प्लस 9 49 दूना कितना 98, 49 दूना 98, ठीक है। तो हमारा एस एन बराबर हो जाएगा 25 गुना 98 को 4 को हमारा 102 को, ठीक है। तो हमारा एस एन बराबर क्या हो जाएगा 25 दूना 50 के 0 हाथ में 5 25 0 हाथ में 5 25 कम 25, यानी 2500 कितना 50, 2550 हमारा बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, चले आगे, यस सर जल्दी कीजिए इसको, चलते हैं अगला प्रश्न। हाँ तो आइए चलते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है बिंदु 2√7, -3 किस चतुर्थांश में, इसमें कुछ नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा, हालांकि समझाते हैं कि यहाँ कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिए क्या हो गया हमारा ये क्या हो गया, कार्तीय तल हो गया, कौन तल, कार्तीय। और उसमें क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा वाई, ये और कची वाई डैश, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, यानी ये होता है धनात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये क्या ऋणात्मक, ध्यान दीजिएगा। इसमें इसको बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें जो होता है क्या होता है प्लस, इधर क्या प्लस पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई, वाई भी क्या होता है प्लस, ठीक है। इसमें होता है इधर क्या पहले क्या होता है माइनस, फिर ऊपर क्या होता है प्लस। इसमें क्या होता है पहले माइनस फिर क्या होता है माइनस, ठीक है। इसमें क्या होता है पहले प्लस फिर क्या होता है माइनस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या है, पहले प्लस है फिर क्या है माइनस, पहले क्या है प्लस है, तो प्लस पहले देखिए इसमें है, इसमें, यानी इन दोनों में से कौन है वो, ठीक है। फिर क्या है माइनस है, तो इसमें प्लस हित हमारा नहीं होगा, ये हमारा माइनस हित हमारा ई हो जाएगा, यानी चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो क्या होगा हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए आगे, तो पढ़ के बुलाया कुछ नहीं है इसमें, देखते बता दीजिए क्या होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, जल्दी कीजिए इसको। हाँ तो आइए आते हैं अपना अगला प्रश्न पर।
अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है बिंदु 2 cos थीटा, 0 तथा 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, एगो हो गया क्या, लाइन हो गया, ठीक है। यानी क्या हो गया, हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। यानी ए कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 2 cos थीटा, 0, ये हमारा हो गया 0, 2 sin थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? अब हमको ए बी निकालना है। क्या निकालना है हमको? ए बी मान निकालना है, यहाँ पे ए बी निकालना है। रूट अंडर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा दूरी सूत्र होता है कि नहीं होता है? बोलिए बोलिए मित्रों, होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो गया हमारा, रूट अंडर x2 कितना है, इसको हम बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, क्या बोलते हैं y1, ठीक है। इसको बोलते हैं हम x2, इसको बोलते हैं हम y2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। x2 कितना है हमारा, 0 है, 0 माइनस y2 कितना है हमारा cos थीटा, x2 कितना है हमारा x1 कितना है हमारा cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का क्या स्क्वायर, और क्या है प्लस y2 है, y2 कितना है हमारा साइन थीटा माइनस y1 कितना है हमारा 0, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमारा ए बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर माइनस माइनस, इसमें भी 2 है, क्या 2 है, माइनस 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा का स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो हमारा ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा हो जाएगा कितना, रूट अंडर 2 दूना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूना 4 साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए यस सर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा ए बी कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, 4 इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलिए बच जाएगा। तो हमारा ए बी कितना आ जाएगा, ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, रूट अंडर 4 अगुना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होता है? बोलिए हाँ होता है 1। नहीं होता है बाबू, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर बोल कितना होता है, 1 होता है। ये लिख लीजिए, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। तो हमारा ए बी कितना आ गया, रूट अंडर 4, इसलिए हमारा ए बी बराबर कितना आ गया, बोलिए 4 को कीजिएगा वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हमारा 2 हो गया। बी नंबर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत नहीं? चले आगे, यस सर। चलिए इसको कीजिए नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो आइए आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है सरल सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या है, ठीक है। तो सुनिएगा, x का कितना -2, y का कितना 3, इसका कटान बिंदु हमको इसमें निकालना है। कटान बिंदु समझते हैं, नहीं समझते हैं? यानी हमारा मान लीजिए क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये हमारा y डैश, ठीक है। प्लस माइनस x मान लीजिए कितना -2 है, मान लीजिए हमारा x कितना है -2 यहाँ पे है, ठीक है। y कितना है, y हमारा 3 है, मान लीजिए 3 हमारा यहाँ पे है। दोनों को मिलाइएगा तो कहाँ आएगा, देखिए तो यहीं पे आएगा। यही बिंदु निकालना है, यही बिंदु कितना होगा। तो पहले x लिखते हैं, x नियम x कितना -2 कॉमा y कितना है 3 है, तो कितना हो गया -2 3 हो गया। बोलिए इसमें दिया कि नहीं दिया, कहीं -2 3 फर्स्ट में दिया, ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। यानी ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? चले आगे, यस सर। चलिए इसको कीजिए नोट डाउन, चलते हैं आगे। आइए आते हैं अगला अपना अगला प्रश्न पर। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, बिंदुओं 7, -4 एवं 5, -5, 1 के बीच की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र लगाइए, अपना आंसर लाइए। क्या हो गया हमारा, मान लीजिए वो लाइन हो गया ए बी, कितना है 7, -4 है, कितना है -5, 1। इसके बीच का क्या निकालना है, दूरी निकालना है, यानी ए बी का मान निकालना है हमको। ए बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा, बराबर रूट अंडर, ये हमारा मान लीजिए x1, ये हमारा x2 कितना है -5 -7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा, y2 हमारा 1 -4, इसका क्या है स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है? चले आ गई, यस सर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी बराबर क्या होगा,
-5 -4 कितना हो गया, -12 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस +4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ए भी कितना हो गया, √12 का स्क्वायर 144 -12 का 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 जोड़िएगा तो हमारा आएगा √169। ठीक है, इसलिए हमारा ए बी कितना आ जाएगा, 169 का वर्गमूल कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा कितना 13, यानी हमारा 13 हो जाएगा आंसर, यानी कि बी नंबर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, चले आ गए, यस जल्दी कीजिए। हाँ तो आइएगा चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारा बोल रहा है वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु हेतना एवं हेतना से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो हमको वाई अक्ष पर निकालना है वो बिंदु। मान लीजिए क्या है, लाइन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक लाइन है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और मान लीजिए ये हमारा पी हो गया। ये कितना हो गया, मान लीजिए 5, -2, बी कितना हो गया हमारा -3, 2। अब पी क्या समदूरस्थ है, कौन एक्सिस पर, वाई एक्सिस, कौन एक्सिस पर, वाई। तो अगर एक्स 0 रहेगा, वाई का मान कुछ रहेगा तब ना हमारा वाई एक्सिस पर रहेगा, एक्स 0 और वाई कुछ होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा हमारा, मान लीजिए 0 और वाई हो गया, वाई का मान हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अगर कहता है एक्स एक्सिस पर कहता तो यहाँ पे एक्स रहता हमारा, वाई 0 रहता तो ना जाता हमारा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस मतलब एगो कोनो 0 रहेगा तब एगो अक्ष पर जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, चलिए चलते हैं, हमको क्या निकालना है, वाई का मान निकालना है। ठीक है, आइए आते हैं अपना प्रश्न, क्या कह रहा है, हम समदूरस्थ है तो एपी बराबर बीपी होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा, एपी बराबर बीपी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, एपी में क्या होगा, √, एपी में x2 यानी कि 0 -5 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y माइनस यानी -2 का क्या स्क्वायर। ठीक है, बराबर बीपी यानी है, इसमें भी क्या होगा हमारा, बोलिए x2 यानी कि -3 माइनस x1 यानी 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 2 माइनस y का स्क्वायर। हमको y का मान फाइंड करना है, ध्यान देखिए देखते हैं क्या होता है। √, कितना 5 का स्क्वायर हमारा 25 प्लस हमारा हो गया y अब प्लस 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए √, में क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब हट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, 9 प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 प्लस y का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना y गुना फिर क्या 2ab। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 9 हो गया, 9 क्या हो गया हमारा 9 हो गया प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab यानी -2 गुना 2 गुना y। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है हमारा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, चलिए 2 का स्क्वायर है यहाँ पे भी प्लस में यहाँ पे भी कट जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या होगा, 25 हो गया, इधर लिखते हैं क्या हो गया हमारा, 25 हो गया 25। ठीक है, 25 अब प्लस प्लस 2 दूना 4y, 2 दूना 4y बराबर क्या हो गया, बराबर क्या हो गया 9 हो गया 9, अब माइनस का 2 दूना 4y, ये भी नहीं काट दीजिएगा, कहिएगा यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस करा देंगे, नहीं नहीं, देखिएगा बराबर के इस साइड है, बराबर ये है बीच में, इस साइड देखिए प्लस वाई था स्क्वायर था, यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर तब प्लस प्लस करेगा, कहा है जिसको अगर हम इस साइड लाते क्या होता है माइनस होता, तो प्लस पहले का था माइनस जगह घर जाता। ठीक है, तो अगर बराबर की इसी साइड कराना है तो चीन उसका सेम होगा तो ही कटाइएगा। ठीक है, अगर बराबर की साइड कराना है आपको तो अगर चीन अलग अलग होगा, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो कटा नहीं दीजिएगा, नहीं तो घबरा जाएगा। ठीक है, ये आएगा इस साइड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा, जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, चलिए देखते हैं। अब इसको हम लाते हैं इस साइड, इसको भेजते हैं इस साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4 गो वाई 4 गो ई 8y बराबर 9, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमारा 8y बराबर हो जाएगा -16, वो 8 जाएगा इधर, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा -16 बटा 8 कटाइएगा तो -2 आ जाएगा, इसलिए हमारा y बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। यानी हमारा जो निर्देशांक होगा क्या होगा, यहाँ पे 0 तो ही है और यहाँ पे -2 होगा, यानी 0 और -2 कहाँ लिखे
हाँ, इसी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इतना जो भी क्वेश्चन बताए हैं यानी 20, यानी आज का वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत होगा आपको तो मतलब इसमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमको ये दिक्कत है, ठीक है। उसका भी आपका कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी पूरा जोरों शोर से कीजिएगा, ठीक है। और जो पिछले वीडियो हमने बनाया हुआ था ट्रिगोनोमेट्री वाला, उसको जरूर देखिएगा। चलिए, आज का वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, सब बच्चे अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अच्छा से अपना एग्जाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।